नमस्कार दोस्तों, स्टडी वाई एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो परीक्षा में बार बार आते हैं और कई बार परीक्षा में आ भी चुके हैं। वो हम क्वेश्चन आज देखते हैं। जैसा कि हमको पहला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य के शरीर में रक्त का प्रतिशत होता है, तो हमें बताना है मनुष्य के शरीर में रक्त का प्रतिशत कितना होता है। 10%, 7%, 11% या 12%। जो राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसमें कितना होगा? इसका राइट आंसर है 7%। मनुष्य के शरीर में कितना परसेंट रक्त होता है? 7%। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या बोला गया? रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया है हमें हेमेलॉजी और साइकोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी और हेमेटोलॉजी। तो हमें इसका राइट आंसर है वो हमें बताना है। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। इसका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? क्या बोला गया है कि मानव शरीर का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन। तो हमारा पहला ऑप्शन है बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है हमको छोटी आंत, तीसरा ऑप्शन दिया हमें यकृत और चौथा दिया हमें पिलिया। जो भी राइट आंसर है हमें वो बताना है। तो इसका हमारा होगा छोटी आंत। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर चौथे नंबर का हमसे बोला गया है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से, नाक से, यकृत से या पिलिया से? तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? पहला दिया हमें गोल्डस्टीन, हार्वे, नार्वे, अरस्तु। जिसमें से राइट आंसर है वो हमें राइट आंसर लगाना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा हार्वे। क्या? विलियम हार्वे। हमारा राइट आंसर क्या है? विलियम हार्वे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6वां हमसे बोला गया है, पेसमेकर का संबंध किससे है? क्या बोला गया है? पेसमेकर का संबंध किससे है? लीवर से है, हृदय से है, मस्तिष्क से है या पिलिया से है? जो भी राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो इस पेसमेकर का संबंध किससे है? हमारा ऑप्शन नंबर बी, हृदय से। ठीक, किससे है? हृदय से। आगे की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमसे बोला गया है, पेसमेकर का काम क्या है? यानी कि पेसमेकर का कार्य क्या है? धड़कन कम करना, दिल की धड़कन प्रारंभ करना, धड़कन बढ़ाना या धड़कन बंद करना? इसका हमें ऑप्शन बताना है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोला गया है, इसका आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का, कि सोते समय रक्त के दाब में क्या परिवर्तन होता है? ठीक, सोते समय रक्त के दाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, बंद रहता है, घटता है या सामान्य रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, सोते समय रक्त के दाब में परिवर्तन क्या होता है? घटता है। ठीक, आगे की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोला गया है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? क्या बोला गया है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? पहला ऑप्शन दिया है हमको 7.5, सेकंड नंबर पे दिया है 8.5 और थर्ड नंबर पे दिया है हमको 7.4, फोर्थ नंबर पे दिया है 8.4। तो इसका हमारा राइट आंसर है 7.4, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। क्वेश्चन नंबर अगला 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है वो हमें बताना है। ठीक, तो रक्त में पाई जाने वाली धातु
हमको ऑप्शन दिया है तांबा, लोहा, अब्रक या एल्यूमिनियम, जो भी है वो हमें बताना है। तो हमसे 10वें नंबर में पूछा गया है रक्त में पाई जाने वाली धातु, इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा लोहा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ओके, आगे की ओर चलते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? क्या बोला गया? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़े में, किडनी में, यकृत में या आमाशय में? जो होता है वो बताना है। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी। कहाँ पे होता है? किडनी में। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? किडनी। किडनी को हम क्या बोलते हैं? वृक्क। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे हमसे बोला गया क्वेश्चन नंबर 12, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? क्या बोला गया है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, यकृत में या आमाशय में? जो राइट आंसर है वो हमें लगाना है। इसका राइट आंसर है हमारा छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। आगे हमसे बोला गया है लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? क्या बोला गया? लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? प्रोटीन के, स्टार्च के, वसा या रेशे? ठीक, जो भी राइट आंसर है वो हमें बताना है इसका, क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला 14 नंबर का क्वेश्चन हमसे बोला गया है एंजाइम्स है, जो भी राइट है वो बताना है। प्रोटीन, आरएनए, वसा या उपरोक्त में से कोई नहीं, जो है वो बताना है हमें। एंजाइम, इसका राइट आंसर होगा हमारा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमसे बोला गया है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? इसका हमें राइट आंसर हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन हमें क्या दिया है? ट्रिप्सिन, दूसरा दिया है गैस्ट्रिन और तीसरे नंबर पर दिया है टाइलिन, चौथे नंबर पर क्या दिया है? पेप्सिन। जो भी राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गैस्ट्रिन। ठीक, आगे की ओर चलते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? ठीक, पहला ऑप्शन हमें दिया है यकृत, मुंह, छोटी आंत या आमाशय। जो भी आंसर है हमें बताना है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा आमाशय, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? आमाशय। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है पाचन तंत्र में मौजूद रस शामिल होता है। पाचन तंत्र में मौजूद रस शामिल होता है। जी हमारा रक्त नहीं, रस है। यहाँ पे क्या है? रस। देखते हैं HCl, NaCl, HNO और KCl। तो इसका हमें राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका हमारा राइट होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी पाचन तंत्र में मौजूद रस शामिल होता है HCl। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 बताना है हमें। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला दिया है हमें हृदय, सेकंड नंबर का ऑप्शन दिया है यकृत, थर्ड नंबर का दिया है मुंह और फोर्थ नंबर का दिया है आमाशय। जो भी राइट है वो बता। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा हृदय, ऑप्शन नंबर ए। पाचन तंत्र में हिस्सा नहीं है क्या? हृदय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हीमोग्लोबिन की बंधुता सर्वाधिक किस गैस के साथ होती है? क्या बोला है? हीमोग्लोबिन की बंधुता सर्वाधिक किस गैस के साथ होती है?
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ या मीथेन के साथ। जो भी राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे बोला है रक्त का पंपिंग स्टेशन है। क्या बोला? रक्त का पंपिंग स्टेशन है हृदय, आलिंद, रक्तवाहिनी या निलय। जो ऑप्शन है राइट वो हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ए, हृदय। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता है। क्या बोला? किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता है। ए, बी, ओ या ए बी। जो भी है राइट वो बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी, ओ। ठीक। क्वेश्चन नंबर आगे का देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त में कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं। वे हैं प्लाज्मा, हमको पहला ऑप्शन क्या दिया है? प्लाज्मा। दूसरा लाल रुधिर कोशिकाएं। और तीसरे नंबर पे क्या दिया है? सफ़ेद रुधिर कोशिकाएं। और फोर्थ नंबर पे दिया है प्लेटलेट्स। जो भी राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका हमारा क्या हो गया? सफ़ेद रुधिर कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर चलते हैं। आगे हमसे बोला गया है रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। 40 से 50%, 20 से 30%, 55 से 60% या 10 से 15%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग क्या होता है? प्लाज्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी, थर्ड, 50 से 60%। अगला क्वेश्चन हमें दिया है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। क्या बोला है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। ए, बी, ओ या ए बी। जो भी राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, ए बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, रक्तदाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर, थर्मामीटर, स्फेग्मोमैनोमीटर और स्पाइरोमीटर। जो भी आंसर है वो हमें बताना है। इस्फे नहीं, इस्फी है। ठीक, क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक, हमारा ऑप्शन होगा सी, यही। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन है कौन कौन सा है। ऑप्शन दिया है पहला हमें विटामिन विटामिन ई, विटामिन बी या के या ए। क्या क्या दिया? ई, वी, के और ए। इनमें से राइट ऑप्शन है वो हमें राइट निशान लगाना है। देखते हैं रक्त का थक्का बनने के लिए सहायक विटामिन कौन सा है। विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला हमसे बोला गया है 27 नंबर का क्वेश्चन, रक्त में सबसे बड़ी कोशिका है। रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट या बेसोफिल या एसिडोफिल। जो भी राइट है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोनोसाइट। ठीक, क्या होगा? मोनोसाइट। ऑप्शन नंबर हो गया हमारा चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का, सामान्यतः खून का शोधन किया जाता है। क्या बोला गया? सामान्यतः खून का शोधन किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला बोला है अवसाधन द्वारा, डायलिसिस द्वारा या निस्पंदन द्वारा या विद्युत परासरण के द्वारा। जो भी राइट आंसर है वो हमें बताना है। देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी। क्या होगा? डायलिसिस द्वारा। किसके द्वारा? डायलिसिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन से रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर। ए, ओ,
ए बी या बी। ठीक, जो भी राइट आंसर है वो हमें बताना है। देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ओ, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ओ। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि ABO रुदरबर्ग किसने खोजा था? क्या बोला गया है? ABO रुदरबर्ग किसने खोजा था? पहला ऑप्शन दिया ए और बी दोनों ने, बीनर ने, विलियम हार्वे ने या कार्ल लैंडस्टीनर ने। जो भी राइट आंसर है वो हमें बताना है। देखते हैं राइट आंसर क्या है इसका। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर का देखते हैं। लाल रुधिर कोशिकाएं तथा श्वेत रुधिर कोशिका का निर्माण होता है। क्या बोला है? लाल रुधिर कोशिका तथा श्वेत रुधिर कोशिका का निर्माण होता है थाइमस में, लसिका गांठों में, आलिंद भित्ति में या अस्थि मज्जा में। जो भी आंसर है, जो भी ऑप्शन है वो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर डी। क्या बोला गया? अस्थि मज्जा। चलते हैं आगे की ओर। आगे हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उस जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? ठीक। ऑप्शन पहला हमको दिया है हृदय, दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है यकृत, तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया है हमें गुर्दे और चौथे नंबर पे हमको दिया है फेफड़े। जो भी राइट आंसर है तो हमें राइट लगाना है। ठीक। देखते हैं कि मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उस जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, गुर्दे। ठीक। ऑप्शन नंबर सी। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? क्या? अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? हृदय, यकृत, गुर्दे या फेफड़े। जो भी राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? गुर्दे। इसका भी क्या होगा? गुर्दे। इसको क्या बोलते हैं हम? वृक्क। ठीक। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमसे बोला गया है 34 नंबर का, निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है? रक्त, पीएच का नियमन, ऑप्शन नंबर दूसरा बोला है शरीर से उपपचयी अपशिष्ट का निष्कासन, ऑप्शन नंबर तीसरा हमसे बोला गया प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन, ऑप्शन नंबर चौथा हमसे बोला गया रक्त में परसरणी दाब का नियमन। जो भी राइट आंसर है वो हमें बताना है। देखते हैं हम 34 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन। ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिरक्षी तत्वों का क्या होगा? उत्पादन। क्वेश्चन नंबर अगला हमसे बोला गया है कि स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? इसका हमें राइट आंसर बताना है। गुर्दे यानी कि इसको बोलते हैं वृक्क, बड़ी आंत, फेफड़े या जिगर यानी कि यकृत। जो भी राइट आंसर है वो हमें बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा गुर्दे, ऑप्शन नंबर ए, वृक्क। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है मानव शरीर में गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? ठीक। उत्सर्जन, श्वसन, पाचन या परिवहन। जो भी करते हैं उसका राइट आंसर हमें बताना है। इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जन। ठीक। क्या होगा? उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर अगला हमसे बोला गया है जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है
तब निम्नलिखित में से कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है। तो इसका ऑप्शन हमें दिया है हृदय, यकृत, फेफड़ा या वृक्क। जो भी राइट ऑप्शन है उस पर हमें निशान राइट का लगाना है। ठीक, देखते हैं इसमें क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, वृक्क। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब वृक्क है नहीं उस अंग का काम नहीं कर रहा होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर पे हमसे बोला गया है मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में, केशिका गुच्छ में, मूत्र वाहिनियों में या मूत्राशय में। जिसका राइट आंसर है वो हमें राइट निशान लगा के बताना है। ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38 का। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संग्राहक वाहिनियों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है 39 यानी कि 39 नंबर का क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है। क्या बोला गया है कि मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है, गुर्दे में, यकृत में, नेफ्रॉन में या मूत्राशय में। यहाँ पे होता है, हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, मूत्राशय। ठीक, यहाँ पे होता है मूत्राशय में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं। क्या बोला गया, स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं, यकृत में, पिलिया में, मूत्राशय थैली में या गुर्दे में। जो भी राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, क्या होगा राइट आंसर, यकृत। ऑप्शन नंबर ए, स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं, ये स्तनधारी यकृत में यूरिया बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 यानी कि 42 नंबर का क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जन उत्पादन के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। ऑप्शन नंबर पहला हमको दिया है अमीबा, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है तितलियाँ, ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है मानव और ऑप्शन नंबर चौथा दिया है हमको ऊँट। जो भी राइट आंसर है वो हमें बताना है। ठीक, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या, तितलियाँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम, आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमसे बोला गया है मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। कैडमियम के, लोहा के, कोबाल्ट के या कार्बन के। क्या बोला गया है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। तो इसका ऑप्शन हमें बताना है। जो राइट है उस पर राइट का निशान लगाना है। तो इसका हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा कैडमियम के कारण। ठीक, अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है 43, इस पर भी राइट आंसर लगाना है। ये मूत्राशय के खुले द्वार को कहते हैं, मूत्राशय के खुले द्वार को कहते हैं, क्या कहते हैं, नेफ्रीडिया, मूत्रवाहिनी या मूत्रमार्ग या नेफ्रॉन। जो बोलते हैं उसका राइट आंसर हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, मूत्रमार्ग। ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, मूत्रमार्ग। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है मानव के प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है। क्या बोला है, मानव के प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है। ऑप्शन नंबर पहला हमको दिया है यूरिया, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है अमोनिया, तीसरे नंबर पर दिया है यूरिक अम्ल और चौथे नंबर पर दिया है अमोनियम क्लोराइड। जो भी राइट आंसर है वो हमें बताना है। देखते हैं, इस पर राइट निशान लगाना है आपको, जो राइट होगा वो। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। ठीक, अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 45वां, इस पर भी आपको राइट आंसर लगाना है। मूत्र का पीएच मान होता है। क्या बोला गया है, मूत्र का पीएच मान होता है। जो होता है वो हमें बताना है। इसमें क्या है, ऑप्शन दिया है पहला 20, दूसरा ऑप्शन दिया है हमको 6, तीसरा दिया है 10
और चौथे नंबर पर दिया है हमको 15। ठीक, जो राइट आंसर है वो हमें बताना है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कितना होगा 6। मूत्र का पीएच मान कितना होता है 6। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हमको दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या बोला गया है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो है हमें वो बताना है। पहला ऑप्शन दिया है हमको अग्नाशय, दूसरा ऑप्शन दिया है हमें यकृत, तीसरे नंबर पर दिया है लार ग्रंथि और चौथे नंबर पर दिया है अधिवृक्क ग्रंथि। जो ऑप्शन है सही उस पर लगाना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला हमसे बोला गया 49, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ठीक, क्या बोला गया है? इस पे भी राइट आंसर लगाना है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तिल्ली, यकृत, पित्ताशय या पैनक्रियाज। जो भी राइट आंसर है वो हमें राइट लगाना है। देखते हैं आगे की ओर क्या आंसर है। इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। क्या होगा? इसका भी क्या होगा? यकृत। ऑप्शन नंबर बी, यकृत। आगे की ओर चलते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 50 नंबर का क्वेश्चन। 50 नंबर का क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? क्या बोला गया? निम्नलिखित अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? विलिया में, अग्नाशय में, पित्ताशय में या अपेंडिक्स में। ठीक, जिसमें भी होता है उसका राइट ऑप्शन लगाना है और हमें इसका राइट आंसर बताना है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। किसमें होता है? पित्ताशय में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे साइंस के 50 क्वेश्चन थे और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो हम परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, धन्यवाद।